इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव ट्रंप जीत चुके हैं। जी हां, पीएम मोदी ने उन्हें बधाई भी दे दी है। रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला था, लेकिन ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में भारत पाकिस्तान के बीच में भी लड़ाई चल रही है। जी हां, चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। साथ ही आपको बताएंगे कि ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। दरअसल दोस्तों, भारत में ट्रेंड कर रहा है ट्रंप 214, वहीं पाकिस्तान में ट्रंप 230 ट्रेंड कर रहा है। इसका क्या मतलब है, चलिए आपको यह भी बताते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग जो है वो पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है और शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए थे और अब उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। और जो चुनाव प्रणाली है वहां की, उसके तहत जीत के लिए उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट की जरूरत होती है। ऐसे में जब रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बनानी शुरू की तो सोशल मीडिया पर ट्रंप 214 ट्रेंड होने लगा। इसका मतलब यह था कि ट्रंप को सिर्फ 214 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिलने वाले हैं या मिलेंगे या मिल चुके हैं, ये भी कह सकते हैं। इस हैशटैग के साथ ट्रंप के सपोर्ट और विरोध में भी पोस्ट होने लगे थे। खासकर ट्रंप 124 भारत में काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। वहीं जब डोनाल्ड ट्रंप 214 इलेक्टोरल वोट के साथ आगे चल रहे थे तो ट्रंप 14 का ट्रेंड करने लगा था। उस वक्त तक कमला हैरिस को महज 179 वोट मिले थे। इसके बाद ट्रंप ने 114 के आंकड़े को भी पार कर लिया, जिसके बाद 230 ट्रेंड करने लगा। एक्स पर अब ट्रंप 230 काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगा। वहीं दोस्तों, इन सब के बीच में जो कमेंट आ रहे थे वो काफी ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से भी आ रहे थे और काफी ज्यादा कोई कह रहा था ट्रंप जीतने वाले हैं तो कोई कह रहा था कमला हैरिस जीत दर्ज करने वाली हैं। ये तो हो गई बात ट्विटर पर लड़ाई झगड़े की। अब ये समझना जरूरी है दोस्तों कि ट्रंप के आने से भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। देखा जाए तो दिवाली के खास मौके पर ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया था। साथ ही अपनी सरकार आने पर दोनों देशों के बीच की साझेदारी को और आगे बढ़ाने का वादा भी किया था। लेकिन इस बात में कितना दम है, चलिए समझते हैं। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बांग्लादेश में तख्तापलट के दौरान हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा की कड़ी निंदा की थी। मतलब बांग्लादेश के अंदर, मतलब साफ है उनकी दिलचस्पी भारत में काफी ज्यादा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की भी केमिस्ट्री की खूब चर्चा होती रही है। दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंध की बानगी कई हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में दिखाई जा चुकी है। 2019 में टेक्सास में हाउडी मोदी रैली में नजर आया था जब ट्रंप ने यह बात कही थी। वहीं अब असली मुद्दे पर आते हैं दोस्तों, यानी कि इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला प्रशासन साफ तौर पर ट्रेड पॉलिसीज पर इस बार जोर देने वाला है। साथ ही भारत पर दबाव भी डाला जा सकता है। कैसे, समझते हैं इसको। दरअसल भारत का आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और भी टेक्सटाइल जो भी क्षेत्र है या निर्यात का क्षेत्र है वो बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकता है। दरअसल इसी साल सितंबर में ट्रंप ने आयात शुल्क के मामले में भारत को एब्यूजर यानी दोहन करने वाले की संज्ञा दी थी। मिशिगन के फ्लिंट में उन्होंने कहा था कि इस मामले में भारत एक बहुत बड़ा एब्यूजर है। ये लोग सबसे चतुर लोग हैं, ये पिछड़े नहीं है। भारत आयात के मामले में शीर्ष पर है, जिसका इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ करता है। आपको बता दें कि भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2023 और 2024 में भारत ने अमेरिका से 42 बिलियन डॉलर से ज्यादा का आयात किया था। वहीं भारत ने अमेरिका में तकरीबन 77 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था। इसको लेकर ट्रंप ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो इस स्थिति को बदलेंगे और भारत पर टैरिफ शुल्क कम करने को लेकर भी दबाव बनाएंगे। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो उन्होंने भारत से निर्यात होने वाले प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाने की भी चेतावनी दी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भारत के लिए नुकसान की खबर भी हो सकती है।
इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा था कि आयात शुल्क के मामले में भारत बहुत ज्यादा सख्त है। ट्रंप प्रशासन भारत पर टैरिफ शुल्क कम करने को लेकर भी दबाव बना सकता है ऐसे में दोस्तों। तो ये हो गई ट्रेड की बात। अब बात करते हैं रक्षा और सुरक्षा की। चीन को लेकर भारत की जो भी चिंताएं हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के रुख से मेल खाते हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग और बेहतर और मजबूत होने की संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली बार ट्रंप के ही कार्यकाल में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा साझेदारी यानी कि क्वाड को मजबूत किया गया था। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ तनाव के बीच अतिरिक्त संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियारों की बिक्री और टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सकता है। अब आते हैं दोस्तों इमिग्रेशन के मामले पे और H-1B वीजा पॉलिसीज को, जो पिछले बार ट्रंप के जमाने में बहुत ज्यादा वायरल रहा था ये वाला मामला। इमिग्रेशन पर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों, विशेष रूप से H-1 वीजा प्रोग्राम ने अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल्स पर काफी ज्यादा प्रभाव डाला है। ऐसी नीतियों की वापसी से भारतीयों के लिए अमेरिका में जॉब मार्केट में नौकरी हासिल करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। साथ ही इस क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों पर अधिक निर्भर है, उन पर प्रभाव भी पड़ सकता है। इसके अलावा सख्त इमिग्रेशन कानून भारतीय तकनीकी फर्मों को दूसरे बाजारों की खोज करने या फिर डोमेस्टिक मार्केट में अधिक अवसर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो ये हो गई इसकी बात। अब जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं दोस्तों कि इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल साउथ एशिया में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां भारत के क्षेत्रीय हितों को भी प्रभावित कर सकती हैं। दरअसल हाल ही में ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ काम करने की इच्छा तो जताई थी, लेकिन संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्होंने आतंकवाद विरोधी प्रयासों में जवाबदेही पर जोर दिया था। हालांकि ट्रंप के ताकत के जरिए शांति मंत्र की वजह से अमेरिका आतंकवाद और उग्रवाद पर कड़ा रुख अपना सकता है, जो भारत के पक्ष में काम कर सकता है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भी पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता में कटौती तक कर दी थी। तो ये सारे सिनारियो निकल करके आ रहे हैं। तो देखा जाए दोस्तों तो ट्रंप के आने से कहीं ना कहीं भारत पर भी प्रभाव इसका पड़ सकता है। एक तरफ रक्षा और सुरक्षा की बात करें तो वहां अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है, मतलब भारत के लिए वो फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मामला है वहां H-1 वीजा का, और दूसरे मामले को भी अगर देखा जाए जिस तरीके से वहां हम लोगों की जो आयात और निर्यात की बात करें यूएस से, तो इसमें कहीं ना कहीं गहरा असर पड़ सकता है। और इस पे अगर नई पॉलिसी बनती है यूएस की तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भारत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।